देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं 3 बहू और एक बूढ़ी सास के कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक औरत थी, उसका 3 बेटा था। तीनों बेटा के पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवा दी और उसके बाद तीनों बेटा के शादी करवा देती है। शादी करने के बाद जहाँ जहाँ बेटा के नौकरी लगा था वह अपने अपने जगह पर पत्नी के लेकर चला गया। अब तो बूढ़ी माँ घर में अकेली रह गई। माँ के जाने के लिए तीनों बेटा कह रहा था, लेकिन माँ नहीं गई। मेरा अपना हाथ पैर चल रहा है तो हम बनाकर खा लेंगे, तुम तीनों जाकर घूम लो। अब तो तीनों बहू गई गुरु बहना तो तीनों को शहर में मन लगने लगा। तीनों बहू के अब देहात में आने का मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीता गुरु बहना। बूढ़ी माँ अब थक गई थी। उसको से अब कुछ काम नहीं बनता था और तबीयत भी खराब रहता था। गांव के सब लोग कहने लगे, देखो तो इसका 3 बेटा और बहू है, लेकिन बुढ़ापा में सेवा करने वाला कोई नहीं है। माँ किसी से कहकर अपने बेटा के पास फोन लगवाती है। बारी बारी से तीनों बेटा के फोन करती है, बेटा मेरा तबीयत बहुत खराब है, सेवा करने के लिए तुम लोग घर आ जाते तो अच्छा रहता। अब मेरी जिंदगी कितना दिन के है, कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। तीनों बेटा अपनी पत्नी से कहता है, जाओ कुछ दिन रहकर माँ के सेवा कर देना। तीनों बेटा अपनी पत्नी को ट्रेन पर बैठा देता है और तीनों वहाँ से अपने गांव चले आते हैं। तीनों मिलकर सास के सेवा करने लगी और प्रतिदिन मनाती थी कि कब बुढ़िया मर जाए कि इससे पीछा छूटे। इसके चलते हमको गांव देहात में रहना पड़ रहा है। तीनों बहू मिलकर पार बांध लेती है। बड़ी वाली बहू आज करती थी तो मांझिल वाली कल करती थी तो छोटी वाली परसों करती थी। ऐसे ही एक एक दिन तीनों का पार था। बड़की और मंझली तो ढंग से खाना भी नहीं देती थी कि ज्यादा खिलाएंगे तो बिस्तर पर ही लैट्रिन कर दे रही है। इसी चलते कम कम खिलाती थी और तो और कभी छूछे सूखल रोटी खिला देती थी कि सब्जी खिलाएंगे तो उसमें तेल मसाला रहेगा, पेट खराब हो जाएगा, तो सूखल रोटी खिला देती थी। छोटी बहू थी तो ऐसा नहीं करती थी गुरु बहना। वह चुपके से अच्छा अच्छा भोजन खिलाती थी। जब दोनों देख लेते थे तो बहुत बोलते थे कि तुम आज अच्छा भोजन खिला रही हो और कल हमको सेवा करने पड़ेगा। आज खिलाओगी तो कल ही ना बेड पर लैट्रिन करेंगे तो कौन साफ करेगा। तो वह भी जैसे दोनों गोतनी करते थे तो यह भी करती थी। दोनों नहीं देखते थे तो अच्छा अच्छा भोजन खिला देती थी।
छोटकी बहू बहुत दयालु थी गुरु बहना, उसको बहुत दया आता था। एक बार गंगा स्नान के दिन आया गुरु बहना। बूढ़ी सास कहती है हमको ले चलकर गंगा स्नान करा दो। दोनों बहू तो मना कर देती है कि कौन टांग कर आपको वहाँ ले जाएगा, और आप तो रास्ते में ही लैट्रिन कर देंगे, तो रास्ता में कैसे आपको क्या करेंगे। लेकिन छोटी बहू कहती है ठीक है, हम आपको गंगा स्नान कराने ले जाएंगे। तो मांझिल और बड़ी बहू आपस में बातें करती है कि चलो बुढ़िया के गंगा स्नान कराने ले जाएंगे और उधर ही पानी में डुबाकर छोड़ देंगे। तीनों बहू मिलकर गंगा स्नान कराने ले जाती है। तभी रास्ते में माता पार्वती बूढ़ी के भेष में बैठी हुई थी। तीनों को देखकर कहते हैं बेटी तनी हमको भी गंगा स्नान करवा दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी, हमको कौन गंगा स्नान करवाएगा। तुम तीनों अपनी सास के ले जा रही हो तो हमको भी लेते चलो। बड़ी और मांझिल बहू कहती है एक बूढ़ी तो हमको से संभल नहीं रही है और हम तुमको भी ले चले, हम तुमको नहीं ले जाएंगे। छोटी बहू को दया आ जाता है गुरु बहना। वह कहती है माँ जी हम आपको ले चलेंगे, तो वह ले जाती है। दोनों को स्नान करवाती है और अरार पर बैठा देती है। फिर उसके बाद तीनों बहू स्नान करती है। स्नान करने के बाद पार्वती माता के भेष में बूढ़ी माई थी, वह कहती हैं यहाँ पर एक एक गड्ढा खोदो और आँख बंद कर कर जो मांगोगी वह पूरा हो जाएगा। तीनों ऐसे ही करती है। वहाँ पर बैठकर बालू में अपने सामने एक एक गड्ढा खोदती है। गड्ढा के तोप कर आँख बंद करके बैठ जाती है। कुछ देर के बाद बड़ी बहू आँख खोलकर गड्ढे में देखती है तो वही सूखल साखल रोटी है। फिर मांझिल वाली अपने गड्ढे में देखती है तो उसमें जूठा काठा भोजन और सूखल साखल रोटी था। जब छोटी बहू अपने गड्ढे में देखती है तो उसमें से स्वादिष्ट भोजन निकलने लगता है और सोना चांदी भी निकलता है। दोनों कहती है कि यह क्या, मेरे वाले में तो सूखल रोटी था और इसके गड्ढे में इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आ गया, और रुपया पैसा जेवर भी है। तभी बूढ़ी माई अपना भेष बदल देते हैं और माता पार्वती के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं सब अपने अपने कर्मों का फल है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तुम दोनों अपनी सास को भर पेट खाना नहीं खिलाती थी, सूखल रोटी खिलाती थी, तो वही खाना तुम्हारे सामने है और इसके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आया। लेकिन तुम दोनों के बोलने पर इसको भी तुम दोनों को जैसा करने पड़ता था। लेकिन जब तुम दोनों नहीं देखती थी तो अच्छा भोजन खिलाती थी, भर पेट खिलाती थी, तो इसका कर्मों का फल इसको मिला। जो लोग कर्म करते हैं उसको एक दिन फल जरूर मिलता है। इसलिए हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए।